हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर पूछी जाती है और जितने भी कंपैरेटिव एग्जाम है उनमें भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एल्बर्ट बंडूरा के बारे में कुछ बातें लिख सकते हैं, बता सकते हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको समझेंगे। फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसका एक एक्सपेरिमेंट है और फिर इनकी मेन थ्योरी क्या कहती है, फिर इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले बंडूरा के ऊपर चलते हैं। तो जो ये थे एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और इनकी ये फेमस क्यों है, अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी के कारण ही फेमस है, जो कि पब्लिश हुई थी 1977 के अंदर। अब इनकी जो थ्योरी है वो कहती क्या है, वो कहती है कि हम जो है चीज़ों को ऑब्जर्व और इमिटेट करके जो है वो ज़्यादा सीखते हैं, बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, ठीक है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं कोई मॉडल को, कोई एक्टर को, या मूवी में कोई लेके पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसको जब हम फॉलो करते हैं, देख कर ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं, ठीक है। तो इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है एस सोशल लर्निंग थ्योरी, उसको हम SLT भी कह देते हैं। तो जो ये थ्योरी है SLT, ये क्या है, ब्रिज है बिटवीन दी बिहेवियरिस्ट जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं हमारे पास और जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज़ हैं। अब जो बिहेवियरिस्टिक जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं वो क्या कहती थी, वो आपने देखा होगा, चाहे वो स्किनर की है हमारे पास, चाहे वो लेके हमारे पास थ्रोनडाइक की है। तो जितने भी हमारे पास थ्योरीज़ आई हैं, 3-4 थ्योरीज़ हैं इनकी, तो उनकी क्या थ्योरी, सब कॉमन बात क्या कहती है, मेन उनकी बात में आपको मिलेगा कि रिवॉर्ड, ठीक है, पनिशमेंट, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है कि जितना आपको रिवॉर्ड मिलता है उतना आप बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर आते हो, ठीक है। वैसे वैसे आपका चेंज उसमें जो है, जैसे जैसे आप या डॉग है या कोई भी चीज़ है उसको रिवॉर्ड मिलता है, रैट को बार बार रिवॉर्ड मिला खाने का, तो वो जो चीज़ है वो करना सीख जाता है, जर्नलाइजेशन हो जाती है। और कॉग्निटिव जो लर्निंग थ्योरी है वो हमें कहती है कि जितना हम अपनी मेमोरी का, ऑब्जर्वेशन का, रीजनिंग का, मतलब माइंड पावर का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो दोनों जो चीज़ें हैं उन्होंने मिक्स कर दिया, दोनों को ब्रिज कर दिया, मतलब इन दोनों के, इसकी बात को भी लिया है और इसकी बात को भी लिया है, ठीक है। इसलिए हम कह देते हैं क्योंकि ये अपने अंदर हर चीज़ को शामिल कर रही है, अटेंशन को भी, ऑब्जर्वेशन को, मेमोरी को, मोटिवेशन को भी शामिल कर रही है, ठीक है। फिर जो है हमारे पास 1986, अब पब्लिश हुई थी 1977 में। अब 1986 के अंदर एल्बर्ट बंडूरा ने अपनी जो ये SLT थ्योरी है इसको SCT मतलब सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से रिप्लेस कर दिया। पहले यहाँ पे लर्निंग था, अब यहाँ पे क्या आ गया, कॉग्निटिव आ गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि कॉग्निशन का बहुत बड़ा रोल है। जो भी हम बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं या किसी बच्चे के अंदर जो भी एक सोशल लर्निंग होती है या उसका बिहेवियर चेंज होता है, वो किसके कारण होता है, उसका मेन रोल क्या होता है, उसकी कॉग्निशन, मतलब उसकी ऑब्जर्विंग कह सकते हैं, फिर उसकी लर्निंग कह सकते हैं, उसकी मेमोराइजेशन कह सकते हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इन्होंने ये वर्ड जो है वो चेंज किया। नाउ वी हैव बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इस थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेम ही है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो सोसाइटी है, उसमें हम इन्वायरमेंट में लोगों को देखकर ही अपने अंदर उनको ऑब्जर्व कर ही अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, कुछ सीखते हैं। सबसे पहली जो पॉइंट रहती है वो ऑब्जर्वेशन ही रहती है। फिर सेकंड है, वो कहते हैं कि जो दूसरे जो बिहेवियरिस्ट्स हैं, जो थ्योरिस्ट हैं दूसरे, वो कहीं ना कहीं बात करते हैं परमानेंट चेंज के अंदर, बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंज की बात करते हैं। लेकिन जो बंडूरा है वो कहते हैं कि परमानेंट चेंज नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। लर्निंग कैन बी अगर विदाउट चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। कई बार हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है उसको देखते रहे लेकिन हमारे बिहेवियर के अंदर कोई चेंज ना आए, उसको देखें हम, पर हमें लर्न हो गया है कि वो कैसे बिहेव करता है, उसकी एक्टिंग कैसे है। फिर भंडूरा कहते हैं कि नॉट ओनली एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट मोटिवेशन काम करती है हमारी लर्निंग में, लेकिन ये जो इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर भंडूरा ने एम्फेसाइज किया है 3 मॉडल्स के ऊपर, जैसे कि लाइव मॉडल, कोई परफॉर्म कर रहा है हमारे सामने, उसको ऑब्जर्व करके हम सीख सकते हैं। वर्बल इंस्ट्रक्शन, किसी ने हमें बस बता दिया कि पर्टिकुलर कैरेक्टर ऐसा है, वो ऐसा है, वर्बली बता दिया और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। एक सिम्बॉलिक, जैसे कि टीवी रेडियो में देख कर हम जो है उन चीज़ों को देख रहे हैं वीडियो से और फिर हम उसको ऑब्जर्व करके फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम इस मॉडल में सीख सकते हैं। फिर आगे हमारे पास 4 इसके मॉडलिंग प्रोसेस हैं, उसको हम कवर करते हैं। तो पहले इसका हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं।
नाउ वी हैव बंडूरास डोल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बॉबर डोल एक्सपेरिमेंट। ये कि इन्होंने 1961 में जो है किया था, लेकिन जो इनकी ओवरऑल थ्योरी है वो 1977 में जो है पब्लिश हुई, लेकिन इन्होंने बहुत पहले ही जो है इसको परफॉर्म कर लिया था। मतलब हम देखते हैं ना कि जो ही थ्योरी पब्लिश होती है उससे पहले उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ये उनके एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट था जिसमें उन्होंने क्या किया, एक बॉल जो कि एयर से भरी हुई है, ठीक है, इन्फ्लेटेबल है, ठीक है, उसमें क्या है एक बच्चा जो है अटैक करे, ये एक मूवी के अंदर चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं उनका 3 ग्रुप लिए इस एक्सपेरिमेंट में। एक ग्रुप को वो फिल्म दिखाई जिसमें ऐसा हो रहा है, और एक ग्रुप जो है उसको ऐसा मॉडल नहीं दिखाया, कोई और मॉडल दिखाया, और एक को कोई भी मॉडल नहीं दिखाया, ठीक है। अब जिन बच्चों ने ये वाला मॉडल देखा था उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ की, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली। अब एक रूम के अंदर इन तीनों ग्रुप को अलग अलग एक रूम के अंदर छोड़ा जाता है जिसके अंदर बहुत सारे टॉयज़ हैं और ये डॉल भी रखी हुई है। अब जिन बच्चों ने ये वाली फ़िल्म देखी थी उन्होंने क्या किया, उसी डॉल को वैसे ही मारना शुरू कर दिया जैसे कि वो फिल्म में उस मूवी के अंदर वो बच्चा उसको मारा था। तो वो एग्रेसिव जो है वो बच्चों के अंदर वो बिहेवियर दिखने को मिला, जैसा उन्होंने ऑब्जर्व किया वैसा उन्होंने करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन जो बच्चों ने नहीं देखी थी उन्होंने क्या किया, उस डॉल को ना देखते हुए जो बाकी सारे टॉयज़ थे उससे खेलना शुरू किया, ठीक है। तो इससे उन्होंने डिफरेंस बताया कि जब हम किसी बच्चे को दिखाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और जब हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को वैसा ही बिहेवियर जो है वो हमारे अंदर होने लगता है, वैसी लर्निंग हमारे अंदर होने लगती है। फिर बंडूरा ने क्या किया है, 4 मॉडलिंग प्रोसेस दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है अटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत बार कंपेटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपको, इसको हम डिटेल में करेंगे अभी, लेकिन ऐसे समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें अटेंशन, कोई भी चीज़ या बिहेवियर के अंदर चेंज करना है, लर्न करनी है, तो पहले क्या किया जाता है, जो भी मॉडल हमारे सामने है उस पर अटेंशनली उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन, ठीक है। तो ये 4 जो स्टेप जो है इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बंडूरा थ्योरी, किसी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए, अपने अंदर जो है उसको लाने के लिए। तो 1 बाय 1 इस पे चलते हैं। सबसे पहले अटेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अटेंशन। तो सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि सबसे पहले आपको जो भी चीज़ लर्न करनी है उस पर अटेंशन देना है, और जो चीज़ें नहीं लर्न करनी है उसको एलिमिनेट कर देना है, वहाँ से हटा देना है, मतलब ताकि आपकी जो अटेंशन है, फोकस जो है ज़्यादा उस पर रहे जिस मॉडल को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, उसके एक्सप्रेशंस को, उसकी एक्टिंग को, तो उसके ऊपर आपका पूरा ध्यान रहे, फुल अटेंशन रहे। इसलिए बाकी सारी जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उसको रिमूव कर दो। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास आता है रिटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ को अपने माइंड के अंदर स्टिक रखना, क्योंकि अगर आपने 1-2 बार देखा तो वो माइंड से स्किप हो जाता है, भूल जाता है। तो बार बार जाकर उस चीज़ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, गो बैक और ऑब्जर्व अगेन। इससे क्या होगा, वो हमारे माइंड के अंदर स्टोर रहेगा, उसकी रिटेंशन रहेगी लंबे टाइम तक, और हम उस बिहेवियर को कॉपी कर सकते हैं। वो करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमने उसको देखा है, लेकिन अब हम उसको एक्टिंग करके देख रहे हैं, मीन्स परफॉर्म करके देख रहे हैं कि क्या हम सही कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उसको बार बार डेमोन्स्ट्रेट करना अपने बिहेवियर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिपीट करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो हमारे एक्शन में आएगी वो चीज़। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेशन। अब इसमें टीचर भी कर सकती है, हम खुद सेल्फ भी कर सकते हैं। अगर हम सही एक्टिंग कर रहे हैं, सही बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जब रिवॉर्ड मिलेगा तो हमें मोटिवेशन आएगी उसको बार बार करने के लिए। बस एजुकेशन इम्प्लीकेशन, कि कैसे जो है हम इस थ्योरी को अपनी एजुकेशन में या टीचर जो है इम्प्लीमेंट करा सकती हैं बच्चे को। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसमें ऑब्जर्विंग या इमिटेटिंग की बात की गई है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या डिस्प्ले मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है क्लासरूम में। मॉडल पर्सन्स जो है इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जिनको उनको कॉपी करना है, जिनको उन्हें देखना है, ऑब्जर्व करना है। इसके लिए जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्लासरूम के अंदर। और इसके अलावा कोई भी हम जैसे हेल्थ एजुकेशन देना चाहते हैं वो भी हम इसके थ्रू सिखा सकते हैं। लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन, प्रोडक्टिव एजुकेशन प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो इसके अलावा हम ऑडियो विजुअल एड के अलावा प्ले, सिमुलेशन और एक्सपेरिमेंटेशन मेथड जो है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर है सेल्फ रेगुलेशन, जो टेक्निक है वो इफ़ेक्टिव मेथड है फॉर इम्प्रूविंग दी स्टूडेंट्स बिहेवियर। मतलब जो भी चीज़ हम बच्चों को दिखा रहे हैं, मॉडल या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सेल्फ मतलब खुद जो है उसको रोज़ अभ्यास करें, उसके लिए टीचर जो उनको मोटिवेट करे। फिर टू प्रमोट द इफेक्टिव मॉडलिंग फोर इसेंशियल जो हमारे पास कंडीशंस है वो क्या है, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो ये जो है चारों जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। फिर है टीचर आल्सो शुड टेक केयर कि जो भी मॉडल जो है वो बच्चे देख रहे हैं उसको गलत तरीके से या कोई गलत मॉडल ना देख लें।
जिससे जो है जो करना चाहते हैं वो ना हो और गलत रिजल्ट आ जाए। तो इसके ऊपर टीचर को अटेंशन देना ज़रूरी है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग दिस चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।